ओके, तो मेरा नाम है अमित खट्टर। हम कर रहे हैं मास्टर कैंप 2021। आज हमारा है डे 3। तो आज डे 3 में हम क्या करने वाले हैं, आज हम बनाएंगे एक ड्राइंग। ये एक मॉडल है। पहले 2D ड्राइंग बनाएंगे वायर फ्रेम में, फिर उसके बाद हम इसकी 3D ड्राइंग बनाएंगे, फिर इसके बाद उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे और उसकी सिमुलेशन देखेंगे। मतलब एक तरीके से शुरू से लेकर एंड तक पूरी वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हमारे को मास्टर कैम यूज़ कैसे करते हैं, उसकी आउटपुट को निकालते कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है, एक नई फाइल खोल लेनी है। ये हमने नई फाइल खोली हुई है और यहाँ पे देखो एक रेक्टेंगल दिया हुआ है 90 बाई 125। तो मैं यहाँ पर टॉप व्यू कर लेता हूँ और वायर फ्रेम में जाके एक रेक्टेंगल बना। ठीक है, ये है 90 और ये है 125। ठीक है, तो 90 बाई 125 का हमने रेक्टेंगल बना दिया। इसको ओके कर देंगे, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। राइट क्लिक करके आइसोमेट्रिक करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो टॉप भी दोबारा से कर लेता हूँ। उसके बाद हमारे के पास ये देखो एक लाइन लगी हुई है 12 mm के डिस्टेंस पे और एक लाइन लगी हुई है 42 mm के डिस्टेंस पे। ठीक है, तो हम यहाँ से ऑफसेट कमांड लेके यहाँ पे लिखते हैं 12 लिख के ये लाइन सेलेक्ट करो, इधर क्लिक कर दो और ये ब्लू वाला टिक करना है। ग्रीन कर देंगे तो कमांड खत्म हो जाएगी, ब्लू टिक कर देना। फिर यहाँ पे लिखना 42, फिर इसको 42 कर देना और ब्लू टिक करना। ये देखो दोनों, ये 12 इधर है, 12 के बाद 42 है। तो यानी कि हमने गलत कर दिया, हमने ये लाइन को ऑफसेट नहीं करना, हमने 42 जो ऑफसेट करना है इस लाइन को करना। तो आंखें खुली होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हमारे को क्या दिया है यहाँ पे 34, उसके बाद यहाँ पे दिया है 80। ठीक है, ऑफसेट करेंगे 34 इस लाइन को इधर। ओके, फिर उसके बाद 84 अब आप 80 है जो इस लाइन से है, 34 वाली लाइन से है, तो यहाँ पे लिखो 80 और 34 वाली लाइन को ओके कर दो। अब हमारी ये लाइन लग गई। यहाँ ये लाइन से हमारे को 50 डिग्री पे एक लाइन लगानी है। तो लाइन लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऐसे कहीं पे भी लगा दो। उसके बाद यहाँ पे एंगल देना है। अब ये 50 डिग्री दिया हुआ है हमारे को इधर से, 0, 90, 180, 270, 360, चार ऐसे होते हैं ना, चार क्वाड्रेंट, 0, 90, 180। ये है 180 माइनस 50, तो यहाँ पे एंगल लिख देंगे 180 माइनस 50, तो 130 आ गया। लेंथ जितनी मर्जी दे दो क्योंकि बाद में हमारे को ट्रिम करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये 50 वाली लाइन लग गई। उसके बाद यहाँ से मुझे 30 डिग्री पे लाइन लगानी है ताकि मैं ये 11 डिग्री वाली लाइन लगा सकूँ। तो हम क्या करेंगे, ऑफसेट करेंगे एक बार फिर से 30, किसको, ये वाली लाइन को जो 12 वाली लाइन है। तो 12 वाली लाइन को ऑफसेट किया। ओके, अब यहाँ से मुझे 11 डिग्री लाइन लगानी है ऐसे। तो ये है 270 माइनस 11, तो ये 11 डिग्री पे लाइन लग गई। तो ओके कर दो। यहाँ पे रेडियस लगा हुआ है 8 का, तो हम यहाँ पे फिलेट कमांड होती है, रेडियस लगा देंगे 8 का। ये वाली लाइन सेलेक्ट करो, ये वाली लाइन सेलेक्ट करो, यहाँ पे सर्कल की जगह नॉर्मल रेडियस लगाना। ठीक है, तो ये हमारी शेप बन गई ना नीचे से। ये 30 वाली लाइन का काम खत्म हो गया, इसको डिलीट कर सकते हैं। यह अभी खत्म नहीं हुआ था, इसको अंडू कर लेता हूँ। यहाँ से एक लाइन मुझे और लगानी है। यहाँ से लाइन कितनी डिग्री पे है, 43, यानी कि 90 प्लस 43। लेंथ जितनी मर्जी दे दो, थोड़ी सी ज़्यादा दे देता हूँ, तो हमारी ये लाइन लग गई। अभी यहाँ पे देखो 62 दे रखा है, तो इस लाइन पे 62 ऑफसेट करना है। बहुत आसान है इसमें बनाना ड्राइंग। अभी यहाँ पे रेडियस हम दे देंगे 10 का, तो फिलेट लो 10 की, ये लाइन सेलेक्ट करो, ये लाइन। उसके बाद हमारे को दे रखा 67, इस लाइन से 67, तो ऑफसेट करेंगे 67।
इस लाइन को ओके कर देंगे। ये कॉर्नर चाहिए हमारे को, तो यहाँ पे ट्रिम के अंदर ऑप्शन होती है 2 एंटिटीज, ये लाइन और ये लाइन मिटा देंगे तो 2 एंटिटी फालतू की जो लाइन है खत्म हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है 40 डिस्टेंस पे एक लाइन लगानी है 10 डिग्री पे, तो पहले ऑफसेट करो 40, मतलब मुझे पहले हमेशा उस पॉइंट पे पहुंचना होता है जहां से मुझे लाइन स्टार्ट करनी है, उसके बाद 10 डिग्री पे लाइन लगानी है, तो लाइन अंदाजे से लगा दो। ये हो गया 180 प्लस 10, ठीक है। जैसे 10th क्लास में 8th क्लास में हमारे को मैथ में एंगल निकालने होते थे, ये वही वाला चीज है, ठीक है। ये फालतू की लाइन को डिलीट कर सकता हूँ मैं, इसका काम खत्म हो गया। अब ये जो पॉइंट है, ये देखो यहाँ से 20 डिस्टेंस दे रखा है, तो ऑफसेट कर लेते हैं 20 इस लाइन को इधर, ठीक है। और ये जो पॉइंट आया, यहाँ से मुझे एक लाइन दे रखी है 54 डिग्री, तो ये 54 ही आएगा सीधा, ओके कर दो। एक यहाँ पे चैम्फर लगी हुई है 8 डिस्टेंस की, तो यहाँ पे फिलेट की जगह पे हम लेंगे चैम्फर और वैल्यू भर देंगे 8, ठीक है। इस लाइन पे इस लाइन, तो ये 8 की चैम्फर लग गई। और हमारे को दे रखा है 74 इधर, ये जो हमने 20 ऑफसेट किया है वहां से 74, तो यानी कि यहाँ से एक लाइन ऐसे आ रही है जो 74 है, तो यानी कि ये है 180 प्लस 74, ओके। फालतू की लाइनें ट्रिम कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रिम, ये लाइन सेलेक्ट करो, ये लाइन, तो ये हमारा स्केच बन गया। इस लाइन का, इस लाइन का, इन सब लाइनों का काम खत्म हो गया, इसको डिलीट कर दो। ये वाली लाइन मैं डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि ये सारी डिलीट हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे करूँगा डिवाइड, भाई ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए। तो देखो बड़े प्यार से हमारी ड्राइंग बन गई। इस सारी ड्राइंग को हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके इसको थोड़ा सा मोटा कर देंगे, अरे देखो कितनी बढ़िया लग रही है, ठीक है। आइसोमेट्रिक करेंगे तो ये ऐसा। अब हमारे को यहाँ पे एक 3D मॉडल दिया हुआ है, ये 20 है, ये 25 है, यानी कि बाहर वाला 20 है, ऊपर वाला 5 ऊपर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सॉलिड में जाके एक्सट्रूड करेंगे, डायरेक्शन चेंज, नीचे कितना 20, ठीक है, और ओके कर देंगे। इसको कितना करना है, इसको हमारे को करना है 25, डायरेक्शन ऊपर, यानी ऊपर 5 हो गया ना, 20 तो नीचे है ही है, 5 और कर देंगे तो वो टोटल 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रिएट बॉडी नहीं करना, यहाँ ऐड करना है ताकि ये दोनों आपस में चिपक जाए। क्रिएट बॉडी कर देंगे तो ये अलग बॉडी रहेगी, वो अलग बॉडी रहेगी, ओके। तो ये हमारा काम बन गया बात, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, ध्यान से देखना, बहुत काम की चीज बताने वाला हूँ। अब मुझे इसका रॉ मटेरियल क्रिएट करना है। रॉ मटेरियल का मतलब है भाई ये चीज बनानी है मुझे, तो किस मटेरियल में से बनाए। अगर देखो एक और चीज अच्छी दिखाता हूँ, यहाँ व्यू में जाके अगर मटेरियल कर देंगे तो ये और सुंदर नजर आने लगेगा, ठीक है। तो मुझे ये पीस बनाना है, मैं लाइनों सारी को हाइड कर रहा हूँ, ब्लैंक, तो वो हाइड होगी। मुझे ये चीज बनानी है, तो बाजार से मटेरियल तो खरीद के लाना पड़ेगा ना। तो मटेरियल क्या खरीद के लाऊंगा मैं, उसके लिए मुझे यहाँ पे जाना है सॉलिड के अंदर, सॉरी वायर फ्रेम के अंदर, बाउंड्री ब्लॉक, ठीक है। बाउंड्री ब्लॉक करेंगे, कंट्रोल ए दबाएंगे और एंड सिलेक्शन करेंगे, तो ये पूरा ब्लॉक क्रिएट हो गया, लाइनें लग गई यहाँ पे लाइन। भाई ऐसा ब्लॉक चाहिए मुझे। अभी मैंने बताया था कि कॉर्नर पे मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम रखूंगा तो मुझे साइडें फेस करनी पड़ेगी, सीधी जब तक साइडें नहीं होंगी तो CNC वाला टच कैसे कराएगा। तो मैं क्या करूँगा, सेंटर पॉइंट सेंटर में रखना है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा, ट्रांसफॉर्म करके मूव टू ओरिजिन, यहाँ पे जाओ हरा हो जाएगा, यहाँ पे जाओ हरा हो जाएगा। क्लिक नहीं कोई करना, क्लिक लाल वाले पे करना, तो यहाँ पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, कलर ठीक कर लो, तो ये ऐसा। ये वाली लाइनों का काम भी खत्म हो गया, ये मैं सिर्फ सेंटर में लाने के लिए लगाई थी। तो इन सब को भी मैं
ब्लैंक कर दूंगा। अब मुझे बताना है इसको कि हम ये पीस बनाएंगे किस मशीन के ऊपर। तो मैंने उसको बोला कि मैं मिलिंग मशीन पे बनाऊंगा। तो रॉ मटेरियल कैसा होगा, तो मैंने कहा जी स्टॉक सेटअप में जाके मैं उसको ऑल एंटिटी कर दूंगा, तो वो अपने आप XYZ तीनों ले लेगा। देखो 25 इधर से ले लिया, 125 90। तो यानी कि अगर मैं इसको सॉलिड करके दिखाऊं तो ये हमारा रॉ मटेरियल जिसमें से मुझे मटेरियल कटिंग करनी है। ठीक है, अगर यहाँ से वायर फ्रेम कर देंगे तो यहाँ पे ये लाइनें लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये मेरा रॉ मटेरियल है जिसमें से मुझे कटिंग करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे अपने टूल पाथ के ऊपर। हमने कौन सा टूल पाथ किया था, कंटूर मिलिंग। कंटूर मिलिंग होता है सिर्फ कर्व के ऊपर ऊपर चलने के लिए। हमारे पास एक और टूल पाथ है एरिया मिलिंग। एरिया मिलिंग भी कर सकते हैं, पॉकेट मिलिंग भी कर सकते हैं, डायनेमिक भी कर सकते हैं, कंटूर भी कर सकते हैं। ठीक है, पर आज हमारा क्योंकि थर्ड डे ही है तो हम कंटूर से ही इसको बनाते हैं। तो कंटूर में वो हमारे से पूछ रहा है ज्योमेट्री, किस ज्योमेट्री के चारों तरफ आपको घुमाना है। अगर मेरे पास लाइनें लगी होती, मैंने लाइनें तो हाइड कर दी, अगर लाइनें लगी होती तो इधर जाता। अब लाइनें हाइड कर दी है तो मुझे 3D मॉडल है मेरे पास, तो मैं इधर आया। तो मैंने उसको बताया कि मुझे ये बाउंड्री पे चलना। ओके करेंगे, टूल बताएंगे कि किस टूल से कटिंग करना चाहते हो। तो मैंने कहा जी मैं 20 mm के टूल के साथ कटिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, अब हमारे को अपने फैक्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास कौन कौन से टूल अवेलेबल है। ठीक है, ऐसे नहीं आंखें बंद करके 20 mm का लगा देना। ये हो सकता है वहाँ पे 50 mm का हो तो मैं 50 का क्यों ना लगाऊं, टाइम बचेगा। ये हो सकता है कि वहाँ पे 20 mm का ही हो तो मैं 20 mm का लगाऊंगा। ये हो सकता है ना 50 का है ना 20 का है तो फिर 10 का लगाना पड़ेगा। कौन सा टूल अवेलेबल, कौन सा टूल अवेलेबल ऑब्जेक्ट पे भी डिपेंड करेगा, हमारी मशीन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, हमारी कितनी क्वालिटी देनी है हमारे को। ये भी हो सकता है किसी कंपोनेंट के लिए मैं खरीद के लेके आऊँ स्पेशल टूल। अब 5 लाख रुपए का कंपोनेंट मुझे बनाना है तो उसके लिए मैं 10,000 रुपये का टूल खरीद सकता हूँ, क्या दिक्कत है, वो बाद में भी काम आएगा। तो डिपेंड करता है सारी चीज़ों के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर कि हम क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे को क्या करना है, टूल दे दिया, उसके बाद हमने ये सब कुछ कर रखा है। तो मैंने इसको ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा, डेप्थ ऑफ कट दिया, टोटल डेप्थ बताई उसको कहाँ तक जाना है जी। मैंने कहा जी यहाँ तक जाना, एब्सोल्यूट करके यहाँ तक जाना। ठीक है, तो -5 उसने अपने आप ले लिया। डेप्थ ऑफ कट हमने कहा जी 1 mm का, कीप टूल डाउन ऑन कर दिया, ओके किया, तो ये कुछ इस तरीके से चल रहा है। अब ये हाइड हुआ हुआ है तो इसको शो कर सकता हूँ मैं। अब ये अंदर वाली साइड चल गया, इसको लेफ्ट की जगह मुझे राइट करना पड़ेगा। ठीक है, लीड इन लीड आउट में सिर्फ समझने के लिए बंद कर रहा हूँ ताकि देखने में आसानी रहे। ये कुछ ऐसे चला, अगर हम इसको वेरीफाई करके देखें तो ये टूल पाथ मेरा कुछ इस तरीके से चला। अब ये चल तो गया बट ये थोड़े थोड़े उसने छोड़ दिए साइडें। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने पिछले उसमें देखा था कि हम मल्टीपल पासेस ऑन कर सकते हैं। मैंने कहा जी 3 कट लगाने हैं, 20 mm का टूल है तो टूल के डाई का 45% स्टेप ओवर मैं ले सकता हूँ रफिंग के अंदर। ठीक है, तो टूल का डाया है 20 mm का, तो उसका 45% हो गया तकरीबन 8-9 के करीब। तो मैं इसको 8 कर देता हूँ, यहाँ पे 2 ही कर देता हूँ। तो 8-8 mm के स्टेप ओवर के साथ टूल मेरा चलेगा। ऐसे 2 कट हो गए ना। अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं। तो ये हमारे को स्टार्टिंग में वेरीफाई कर करके देखना पड़ेगा कि कहाँ मेरा बेस्ट आ, अभी भी थोड़ा सा रह गया। तो यानी कि हम 2 की जगह इसको 3 कट मारने पड़ेंगे मेरे। तो ओके कर देते हैं जल्दी हैं। नहीं नहीं, कट जब 45% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, बीच में लाइन आने लग जाएगी इनकी। और टूल टूल पे भी लोड पड़ेगा, टूल टूटने का भी खतरा बढ़ जाएगा। तो ये नहीं नहीं नहीं,
हमारे को तो ये ऑब्जेक्ट बनाना है ना, तो हम उसके अंदर नहीं चला सकते, उस कर्व के ऊपर नहीं चला सकते, हम कंपोजिशन ऑफ कर ही नहीं सकते इस केस में। तो इस कंपोनेंट को बनने में कितना टाइम लगेगा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे बनाने के बाद फिर मैं कोटेशन में बताऊंगा कि इसको 2 मिनट लगने हैं, 20 mm का टूल लगेगा, 2 मिनट लगेंगे 20 बनने को। तो फिर वहां पे कस्टमर के पास जाएगा, भाई 2 मिनट लगेंगे, इतने मिनट का ऑब्जेक्ट है, इतने पैसे लें, फिर कोटेशन जाएगी। ये सारा काम करने के बाद कोटेशन जाएगी, तो इसलिए ये सारा कुछ बनाना आना चाहिए। ठीक है, जो हमारी ज्योमेट्री है वो ये ज्योमेट्री है, ये देखो, ये जो एरो है, ये जो जिस साइड एरो होगा उस साइड कटिंग होगी। अगर मैं ये एरो को रिवर्स कर देता हूँ तो ये अंदर वाली साइड हो गया, अब जो कटिंग होगी वो अंदर वाली साइड होगी। अगर मैं वेरीफाई करके दिखाऊं, अब उसको नहीं पता 3D मॉडल है कि नहीं, क्योंकि हम 2D प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो उसको 3D मॉडल के बारे में कुछ नहीं पता। अब अंदर करने में नुकसान क्या हुआ, ये देखो, नुकसान ये हुआ कि इसने कॉर्नरों पे रेडियस बना दिया जितना टूल का रेडियस था, तो हमारे शार्प एज नहीं बनी, यहाँ पे शार्प एज है, यहाँ पे शार्प एज है, यहाँ पे शार्प एज है, तो ये शार्प एज नहीं बनी। तो उसके लिए फिर मेरे को छोटा टूल यूज करना पड़ेगा या कोई और टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, वो आगे जाके हम देखेंगे। ठीक है, तो अंदर कटिंग करनी है अंदर कटिंग कर सकते हैं, बाहर कटिंग करनी है बाहर कटिंग कर सकते हैं, कभी भी ज्योमेट्री को जाके रिवर्स कर सकते हैं। ओके करेंगे, जनरेट करेंगे, तो ये ऐसे चलेगा। हाँ, छोटा एरो जिस साइड होगा उस साइड कटिंग होगी। ठीक है, तो अभी इसी चीज को एक तरीके से और कर सकते हैं हम, तो हमारे पास 4 मिनट हैं, तो हम एक फास्टर तुम्हारे को एक दिखाता हूँ मैं। हम इसको एरिया मिलिंग भी कर सकते थे। एरिया मिलिंग में मशीन रीजन कौन सा, ये बाहर वाला, सॉरी गलत हो गया, गलत हो जाए तो ये रेड दबाना है। ठीक है, तो इस ये बाउंड्री चाहिए मुझे, ये है, इसको बोलते हैं मशीन रीजन। और अवॉइड क्या करना है, ये बीच वाला, तो इसको अवॉइड रीजन कौन सा, ये वाला। तो ये प्रीव्यू करेंगे, तो ये प्रीव्यू करेंगे तो ये एरिया जो है कटिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है टूल, तो टूल हम ले लेते हैं थोड़ा सा छोटा, ताकि कटिंग करने के लिए उसको थोड़ी जगह मिल जाए। और कटिंग पैरामीटर में उसको ये देखो 45% है, डेप्थ ऑफ कट उसको दे देते हैं हम 1 mm का। लिंकिंग पैरामीटर में मैं उसको बता दूंगा कि मुझे -5 mm तक जाना है। ट्रिकॉर्डियल मोशन ऑफ होना चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक है। ओके करेंगे, जनरेट करेंगे, तो ये हमारा इस एरिया में देखो कटिंग होगी। टूल थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा हमारे को, क्योंकि टूल जाने की जगह भी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे फिल्टर में जाके एंड में ले लेते हैं थोड़ा सा 6 mm। ओके करेंगे, जनरेट करेंगे, तो ये सारे एरिया में कटिंग कर देगा। तो ऐसे 2 तरीकों से हम कटिंग कर सकते हैं। हमारे को ध्यान रखना है कि हमने कटिंग पैरामीटर में स्टॉक ना छोड़ रखा, स्टॉक छोड़ा होगा तो वो उतना मटेरियल छोड़ देगा साइड में, तो हमारे को स्टॉक नहीं छोड़ना। ठीक है, एरिया मिल को हम डिटेल में करेंगे, ये तो सिर्फ मैं दिखा रहा था कि हम एक ही चीज को 2 अलग अलग ऑपरेशनों से भी कर सकते हैं। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों में से जो आपको पसंद आए वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, पसंद कैसे आएगा, वो 1-2 बार मशीन पे चला के देखेंगे, भाई हाँ इसमें इतना टाइम लग रहा है, इसमें इतना टाइम लग रहा है, इसमें ये वाला टूल यूज हो रहा है, इसमें ये वाला टूल यूज हो रहा है। ठीक है ना, बेसिकली हमारे को टूल की लाइफ बढ़ानी है, मटेरियल जल्दी जल्दी काटना है, फिनिशिंग होनी चाहिए और मशीन डैमेज नहीं होनी चाहिए और कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, ताकि बंदा भी सेफ रहे। तो इन सारी चीज़ों का परमोटेशन कॉम्बिनेशन है। ठीक है, परमोटेशन कॉम्बिनेशन समझते हो भाई, हमारे पास 4 स्विच लगे हैं, अब मुझे देखना है कि लाइट किससे चलती है, पंखा किससे चलता है, तो दबा दबा के देखेंगे, कोई इसको दबाया तो पंखा चल गया, इसको दबाया तो लाइट चल गई, इसको दबाया तो बंद हो गया। ठीक है, तो परमोटेशन कॉम्बिनेशन लगा लगा के देखना है, जहाँ मेरा टूल की लाइफ बढ़ती है, जहाँ मेरे मटेरियल में फिनिशिंग आती है, जहाँ मेरा मटेरियल जल्दी कटता है, कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, तो वो चीज़ सबसे बड़ी। ठीक है, अब वो कैसे आएगी, वो कर करके ही देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है
कि मैं कोई जादू करूँगा, और क्योंकि हर बार एक नया कंपोनेंट होगा, हर बार एक नया चैलेंज होगा। ये देखो आज आज हमारी ये ड्राइंग है, कल हमारी ये ड्राइंग होगी, परसों ये ड्राइंग होगी, सारी सिचुएशन बदल जाएगी, ड्राइंग चेंज होती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि हम मास्टर कैम के अंदर रफिंग का, री रफिंग का, फिनिशिंग का या कंटूर रफिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ड्राइंग कैसे बना सकते हैं। मेन हमारा मकसद आज का कंटूर नहीं था, मेन हमारा मकसद था ड्राइंग कैसे बनानी है, 2D ड्राइंग कैसे बनानी है, ज्योमेट्री कैसे बनानी है, या वायर फ्रेम कैसे बनानी है। ठीक है, तो आज का हमारा मकसद था वायर फ्रेम कैसे बनानी है। तो ये मैं PDF तुम्हारे को सेंड कर दूंगा, तो अलग अलग ड्राइंगें बना बना के देखनी पड़ेगी बहुत सारी, तब हमारे को क्लियर होगा कि ये सारा कुछ काम हम मास्टर कैम के अंदर 2D ड्राइंग कैसे बना सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो वो कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप हमारी हेल्प करना चाहते हो तो ज्वाइन का बटन दबाना है, हमारे मेंबर बनोगे तो वहाँ पे भी आपको एक नई प्लेलिस्ट मिलेगी, तो चैनल को ज्वाइन करके मेंबर भी बन सकते हो। बेल आइकन दबा के जाना है। जो भी लोग मास्टर कैम सीखना चाहते हैं, ऑपरेटर हैं, प्रोग्रामर हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं, सबके साथ वीडियो शेयर करें। ये